अब देखो सर, एक बैग में 7 रेड एंड 10 ब्लैक बॉल्स हैं, और एक बैग में 4 रेड और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। सुन रहे हो आप? एक बैग में 4 रेड और 10 ब्लैक बॉल्स हैं, और एक बैग में 4 रेड 8 ब्लैक बॉल्स हैं। मैंने एक बॉल ट्रांसफर की यहां से यहां पर, जी ट्रांसफर a ball from bag 1 to bag 2. Now we draw a ball from bag 2. What is the probability that ball is red? That मतलब what is the probability that ball drawn from bag 2 is red? क्लियर कर रखा है अच्छे से, सुन लो अच्छे से। इसने एक बॉल ट्रांसफर कर दी, करेक्ट। अब ट्रांसफर करने के बाद इसने एक बॉल निकाल दी, क्या प्रोबेबिलिटी बॉल रेड की है? अब बच्चा कंफ्यूज हमारा बोला सर ये तो बताओ बॉल को ट्रांसफर किया आपने। मैं नहीं पता मुझे तो कौन सी की है, तो बच्चा खुद दिमाग लगाएगा। अगर यहां से रेड ट्रांसफर होकर आ गई तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 5 और 8 का। इतना शायद तो मुझे है पहले से ही कि बॉल बैग में 12 नहीं है, बॉल बैग में 13 है, पर ये पता नहीं कौन सी बॉल बड़ी है। उसमें कोई आंसर आएगा? मैं सेकंड बैग से निकाली गई बॉल रेड और उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये तो बताओ कि बड़ी बॉल कौन सी कलर की है। अगर बॉल रेड आई है यहां से तो बॉल कॉम्बिनेशन होगा 5 और 8 का। अगर यहां से ब्लैक आई है तो कॉम्बिनेशन होगा 4 और 9 का। और इस पर सिचुएशन मैंने अगर रेड मैंने बॉल निकाली मैंने तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 5 बाय, और इस पर सिचुएशन में मैंने बॉल निकाली अगर 4 बाय। दो आंसर आ गए, कैसे आएगा? अब बताओ इसमें इस कौन है सर? 7R और 10B ट्रांसफर होना। यस सर। अगर मैंने बॉल रेड ट्रांसफर करी, रेड ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी 7/17, या फिर बॉल ब्लैक आएगी यहां से 10/17, दोनों इसका सम बनी है। अगर मैंने रेड बॉल ट्रांसफर करी इसमें से, गिरा रेड बॉल ट्रांसफर का मतलब 7/17, अगर मैंने रेड बॉल ट्रांसफर करी तो सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/13 होगी, तो बैग में बॉल 5 हो चुकी रेड। और अगर मैंने ब्लैक ट्रांसफर करी तो बैग में रेड बॉल 4 ही है, तो 4/13 ही आएगा आंसर। फर्क पड़ रहा है 5 4 का बस, केवल दोनों में 13 आ रहा है इसे, बस मैं कंफ्यूज था 5 इसमें या फिर तो बताना पड़ेगा कि आपने बॉल कौन ट्रांसफर की है। अगर मैंने रेड बॉल ट्रांसफर की है तो रेड बॉल 5 हो गई बच्चों के अंदर। अगर मैंने ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है तो रेड 4 की 4 रहेगी। तो मेरी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2 है यहाँ पर, डिपेंड करता है इस क्या है। इवन क्या लिखोगे? ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। P2 क्या होगा? ट्रांसफर्ड बॉल इज, और P1 क्या होगा? P1 होगा 7/17। E2 क्या होगा? 4/17, करेक्ट। ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, ब्लैक कितनी है, थोड़ा कितनी है? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? बॉल उठा के डाल रहे हो ना, तो है दूसरे व्यक्ति, तो दोनों इसी रही है E1 E2, ये रहा E1 ये रहा E2। अगर रेड बॉल ट्रांसफर की, अगर ब्लैक बॉल की, अब आ जाओ ए, बॉल इज रेड, बॉल इज क्या होगा? P A/E1 5/13, E/E2 4/13। लैंग्वेज करेक्ट। बोलो हमारी कहानी।
इस बदलेगा बच्चों हर क्वेश्चन अकॉर्डिंग। कभी इफ होता है बैक का सिलेक्ट करना, कभी इफ होगा बॉल का ट्रांसफर होना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसा। 7 रेड 10 रेड बॉल है बच्चों, मैंने ट्रांसफर की एक बॉल और निकाल ली इसमें से 2 बॉल। ट्रांसफर a ball from bat 1 to bat 4. We draw 2 balls. Now we draw 2 balls from bat 2. What is the probability? Ball is, both balls are red. Both balls are, समझाए क्वेश्चन। हमने एक बॉल ट्रांसफर की और निकाली 2 बॉल, इससे क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों बॉल रेड निकलेगी। तो बच्चों केस वही बनेंगे। अगर आपने रेड बॉल ट्रांसफर कर दी तो रेड कॉम्बिनेशन 5 और 8B 8B। एक टीम जाओ 4 हाँ 5 और 8 और अगर आपने ब्लैक ट्रांसफर की तो 4 और 9। ठीक है बनेगा। ठीक है, अगर ये केस रहा तो सेकंड बैक से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दोनों की? 5C2 अपॉन 13C2। और 2 बॉल निकालिए हमें, 2 निकालिए हमने इस पर बैक से, तो इससे 2 बॉल निकालो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5C2 अपॉन 13C2। इससे 2 बॉल निकालो रेड, 4C2 अपॉन, ठीक वही रहेगी। इवन इंटू क्या रहेगा? वही रहेगा। ट्रांसफर बॉल इज रेड, ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक एंड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैट। ये लिखिए तुमने पहले, लिखिए तुम, ये लिखिए बच्चे, इस पे कर दूं वो राइट? सर लिखने तो दो। तो लिख रहा है क्या? लिख ले। सर एक बार हट जाओ, बस एक बार फिर हो जाएगा। हाँ सर आप कर लो। सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो मैं उसकी सिखा दूंगा ट्रिक, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने की, आंसर हमेशा आएगा। कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों की, क्योंकि बेस तैयार हो गया है इसका, बेस थ्योरम के सर लिए। ये वाली चीज समझाना सर, आपने क्या करा ये लास्ट वाले टॉपिक, लास्ट वाले थीम में। क्या वाला? हाँ ये क्या करा आपने? ये तो कुछ नहीं, मैंने 2 बॉल, एक बॉल ड्रॉप करी मैंने, एक बॉल ड्रॉप करने के क्रिकेट बनेंगे 2 केस। अगर Yes, रेड sir. ड्रॉप करी तो 5 8 कॉम्बिनेशन होगा, और हाँ। ब्लैक ड्रॉप करी तो 4 9 कॉम्बिनेशन होगा, करेक्ट? Yes, अब sir. आपको बैक 2 से 2 बॉल निकालनी है। हाँ क्या प्रोबेबिलिटी दोनों बॉल रेड हो? 5C2 by 13C2, हाँ 4C2 by 13C2। ओके सर। तो क्या हो गया पर? बोथ टॉन बॉल्स आर रेड। क्या आएगा? बस सिर्फ सी लगाना है, बस नीचे कुछ नहीं करना, सिर्फ सी लगाना है, सिर्फ सी लगाना है यहाँ पर। 5C2, एक की जगह 2 बॉल निकालना है, बस 20 बात है केवल। नोट लिखना, खुद गड़बड़ कर रहे हो तो। सर आपने यहाँ पर करेक्शन तो कराई नहीं, वी ट्रांसफर अ बॉल फ्रॉम बैग 1 यहाँ पे करना है सर। ये अब वी, नहीं आएगा तो इसका सम तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ सर, वी ट्रांसफर। तो वही है ना। नहीं नहीं इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ऊपर आपने लिखा है इसमें भी करना है ना करेक्शन, या फिर हम कर ले। क्या कैंसिल करना है? वी ट्रांसफर अ बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, ये इसके अंदर से यहाँ पे लिखना है ना कुछ। हाँ, तो इसमें एक बॉल ट्रांसफर किया ना मैंने, तो 2 केस बनेंगे, या तो रेड ट्रांसफर की 7/17,
या ब्लैक ट्रांसफर की 10/70, वही केस बनेंगे, तो केस वही रहेंगे। हो गया डन। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं ऐसे बोलूं वी ट्रांसफर ए बॉल फ्रॉम बैक 1 टू बैक 2, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर? अब तो दो बॉल निकालूंगा, डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, तो 5 6 32 नहीं होगा। अब क्या होगा, एक रेड और एक ब्लैक, ये आएगा। एक रेड, बस जरूरी नहीं पूछे दोनों बॉल रेड निकले, वो कुछ भी पूछते हैं क्वेश्चन आता है यहाँ पर। उस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए। क्या बोला इसने, क्या प्रोबेबिलिटी है सेकंड बैक की बॉल निकाली दोनों वो डिफरेंट कलर की हो, मतलब एक रेड एक ब्लैक। 5C1 इंटू 8C1 अपॉन 30C2, 4C1 इंटू 9C1 अपॉन 30C2। कर देखते वैरायटी ऑफ कंडीशन है, जितने क्वेश्चन देखोगे आप उतना फायदा होगा आप लोगों को इसमें। हाँ जी, इसलिए पूरा किया। हाँ डन। आपको नोट्स मिल जाएगा ऐसे कैसे चीज, बस 3 से करना है, बता वो ये वाला पार्ट करना है, कुछ नहीं करना। क्या होगा यहाँ पर, 5C1 इंटू 8C1, 4C1 इंटू, ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा 5C1 इंटू, और यहाँ पर 4C1 इंटू, करेक्ट। बोलो। अब बच्चों अगर मान लो मैंने ट्रांसफर की 2 बॉल, ट्रांसफर कितने की 2 बॉल, और निकाली भी इससे थे 2। अब मैं लिख रहा हूं वी ट्रांसफर 2 बॉल फ्रॉम बैक 1 टू बैक 2, नाउ वी ड्रॉ 2 बॉल्स फ्रॉम बैक 2, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर? बेस्ट क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट चेक करने का कि आपको गिनती हिसाब से लगा रहे होगे आप। पहली बात तो इसके 3 केस बनेंगे बच्चों। अब कैसे, जहां सुनना, आपने 2 बॉल ट्रांसफर की, क्या तो दोनों बॉल क्या होंगी, क्या दोनों बॉल एक रेड, मानते इस बात को? अगर दोनों रेड अभी तो कॉम्बिनेशन आएगा 6 और 8 का, अगर दोनों ब्लैक आई तो कॉम्बिनेशन आएगा 4 और 10 का, अगर एक रेड एक ब्लैक आई तो 8 और सॉरी 5 और 9 का। 5 और 9 इससे कॉमन से आप पे भी है, 2 बॉल ट्रांसफर करिए, 2 बॉल ट्रांसफर के 3 केस बनेंगे, दोनों रेड आ गई या दोनों ब्लैक आ गई, एक रेड ब्लैक आ गई, राइट।
अब इनमें से बॉल निकालो आप, क्या प्रोबेबिलिटी दोनों बॉल डिफरेंट कलर की है, क्या आएगा 6c1 इंटू 8c1 अपॉन 14c2, यहाँ निकालो रेड बॉल 4c1 इंटू 10c1 अपॉन 14c2, 5c1 इंटू 9c1 अपॉन 14c2। ये इस बात का सबूत है कि आप लोगों को पता है कि बैग में कितनी कितनी बॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डिफरेंट बॉल वाला। तो यहाँ पर 3 होंगे, 3 केस बनेंगे यहाँ पर। पहला केस, अगर मैं दोनों बॉल रेड ड्रॉप की, चलो ड्रॉप दूं रेड 7c2 अपॉन 17c2, दो रेड बॉल नहीं ना वहां से, तो कॉमेंट्स में गया दोनों ब्लैक डालो, एक रेड एक ब्लैक डालना, करेक्ट। अब दोनों रेड डाली मैंने, तो अब इस बैग से दो बॉल जो निकाली मैंने उनके डिफरेंट कलर की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसमें जरूरी लैंग्वेज इसको 3 केस बनेगी, 1 2 3। भाई इस डाला मैंने पहले, दोनों रेड डालो, अगर दोनों रेड डाली इसमें मैंने तो ये केस बनेगा, ये वाला। दोनों ब्लैक डाली तो ये वाला केस बनेगा, और एक रेड ब्लैक डाली तो ये वाला बनेगा। अब आपको बैक टू से बॉल निकालनी है, क्या प्रॉबिलिटी डिफरेंट कलर की हो। इस वाले केस में डिफरेंट कलर की प्रॉबिलिटी ये होगी, इस वाले केस में डिफरेंट कलर की प्रॉबिलिटी ये वाली होगी, इस वाले केस में डिफरेंट कलर की प्रॉबिलिटी ये वाली होगी। सीधी बात है। अब तक चालू कर देंगे बेस थ्योरम। ये मार्जिनल प्रॉबिलिटी का मैंने तैयार किया पहले फाउंडेशन। इसका अगर चाहो तो बेस थ्योरम बता दूं आपको, 1 सेकंड लगता है। बेस को एक मैं पहले क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊंगा बेस थ्योरम के अंदर आपको कल। सभी क्लास 5 मार्क्स के लिए बेस है, आपको रहना समझ लो आप। ये कर दो बच्चों, गुस्सा हो गया है। एंड कर दो, तू एंड कर दो इसको।